हेलो एवरीवन। सब कैसे चल रहा है? वही बात है। तो लोग का तो सब बढ़िया ही चलता है, तो बढ़िया ही चल रहा होगा, है ना? तो पिछले क्लास में आपने फ्रेजल वर्ब, कुछ फ्रेजल वर्ब देखा था, है ना? अब उसी फ्रेजल वर्ब के क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा फ्रेजल वर्ब का क्लास, सेकेंड क्लास। सही है ना? चलो, काहे फंस गया है रे। चलो, तो क्लास है हम लोग का, क्या देख रहे हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स। और जो पिछले क्लास में अगर आपको सारा बताया गया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो बताइएगा आप हमको, ठीक है? अभी आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, उसमें हम लोग वर्ब जो पकड़ेंगे वो है कम। अब इसमें देखो, कम के साथ ना बहुत सारा आता है। अब अभी आप अभी तक 5-6 देख रहे थे, लेकिन कम के साथ देख लो कितना सारा है। कम अबाउट, फर्स्ट क्या निकला? कम अबाउट। दूसरा है कम एक्रॉस, कम एक्रॉस। थर्ड है आपका कम आउट, कम आउट। नेक्स्ट है आपका कम ओवर, कम ओवर। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ, कम ऑफ। उसके बाद है कम डाउन, कम डाउन। उसके बाद है कम राउंड, कम राउंड। उसके बाद है आपका कम थ्रू। आराम से पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। कम थ्रू, कम थ्रू। और एक और है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, सही है, कम थ्रू। और लास्ट है आपका कम फॉरवर्ड। ये इतना आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है ना। फर्स्ट कौन था? कम अबाउट। उसके बाद है अक्रॉस। थर्ड है आपका आउट, कम आउट। नेक्स्ट है आपका कम ओवर। उसके बाद है कम ऑफ, कम डाउन, कम राउंड, कम थ्रू और कम फॉरवर्ड। अब एक एक को आराम से समझिए। पहले आप समझ लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा, है ना? क्योंकि आप अगर ध्यान से समझेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर लिख लेंगे तो रिवीजन में इजी होगा, है ना? तो फर्स्ट है तुम्हारा कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे घटित होना, इंग्लिश में लिखोगे तो लिखेंगे टू हैपन। कम अबाउट है घटित होना, टू हैपन, घटित होना। कम अबाउट क्या है बाबू? टू हैपन, घटित होना। एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई घटना घटा, है ना? तो कोई घटना घटा, तो फिर आप मान के चल लो उस घटना के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में सूचना देने के लिए आप आ रहे हैं। यानी कोई घटना जो घटित हुआ है उसके बारे में सूचना देने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कम अबाउट का मतलब क्या है? घटित होना। कम अबाउट का मतलब क्या है? घटित होना। जैसे अब मान लो हम तुमसे पूछेंगे कि हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, मतलब ये जो घटना घटा वो कैसे घटा, ये घटना कैसे घटित हुआ। तो कम अबाउट का मतलब है टू हैपन, घटित होना। ध्यान रहेगा, घटना के बारे में सूचना देने आ रहे थे कि घटना कैसे घटित हुआ, इट मींस कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब घटित होना। नेक्स्ट है आपका कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है अचानक मुलाकात होना। कम अक्रॉस है टू मीट बाई चांस, टू मीट बाई चांस। हिंदी में लिखेंगे अचानक मुकालात होना, नहीं, अचानक मुलाकात, अचानक मुलाकात होना। मान लो आप मार्केट जा रहे थे, है ना? रास्ते में अचानक आपका दोस्त से भेंट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे कम अक्रॉस। जैसे आई केम अक्रॉस मोहन व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। जब मैं बाजार जा रहा था तो मैं अचानक से मोहन से मिला। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या है? अचानक से
मुलाकात होना, टू मीट बाई चांस। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे? अब अक्रॉस का यूज कैसे होता है? अक्रॉस का यूज प्रीपोजिशन में यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के अंदर ही अंदर एक ओर से दूसरी ओर गुजरे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस का। तो अब पता चला, मान लो रूम में 2 गेट है, एक गेट से आप इंटर किए, एक गेट से तुम्हारा दोस्त इंटर किया। अब आपको नहीं पता था कि वो आ रहा है, आपको नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, दोनों का अचानक से मुलाकात हो गया। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? अचानक मुलाकात होना। कम अबाउट क्या था? टू हैपन, घटित होना। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू अपीयर। कम आउट है टू अपीयर, प्रकट होना। अच्छा, कम का मतलब आना और आउट का मतलब बाहर। मान लो कोई कहीं था और वो बाहर आ गया, मतलब वो आपके सामने क्या हुआ? प्रकट हुआ। प्रकट होना। जैसे अब मान लो बारिश हुआ और सूरज निकल कर, सॉरी, बारिश रुका, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, मतलब बारिश रुका और सूरज निकल करके आया। तो कम आउट का मतलब क्या है? कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, बाहर आना मतलब प्रकट होना। तो कम आउट क्या हो गया? टू अपीयर, प्रकट होना। तो बाबू रे कम अबाउट क्या था? टू हैपन, घटित होना। कम अक्रॉस दिखे आपको, है ना? कम अक्रॉस क्या है? टू मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात होना। और कम आउट क्या है? टू अपीयर, प्रकट होना। नेक्स्ट है आपका कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है टू गेट ओवर। टू गेट ओवर या ओवरकम। टू गेट ओवर या ओवरकम का मतलब है सफल होना। सफल होना। गेट ओवर या ओवरकम। बाबू एक बात बताओ, आपके ऊपर कोई संकट आया, विपदा आई और वो ओवर हो गई। ओवर हो गई मतलब आप उससे गुजर गए, आप उसको ओवरकम कर लिए। इसका मतलब है कि आप क्या हो गए? सफल हो गए। तो गेट ओवर, कम ओवर या फिर ओवरकम, सफल होना। तो कम कोई आफत, विपद, संकट, है ना, कोई क्राइसिस, है ना, कुछ ऐसा आपका मिसफॉर्च्यून था जो आया लेकिन वो गुजर गया, ओवर हो गया, है ना, तो वो है आपका कम ओवर। गेट ओवर या ओवरकम, सफल होना। आप बोल सकते हैं यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स, यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाई ऑनेस्ट मीन्स। मतलब अगर आप ईमानदारी से कार्य करें तो आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, उस पर विजय पा सकते हैं, उसको आप अपने बस में कर सकते हैं, उससे आप गेट ओवर कर सकते हैं, कम ओवर कर सकते हैं, मतलब उससे सफल हो सकते हैं। तो कम ओवर का मतलब क्या हो गया? गेट ओवर या ओवरकम। बताओ सब समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट है आपका कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू टेक प्लेस। जब आप किसी का स्थान ले लें, स्थान लेना, तो उसे कहा जाता है कम ऑफ। एक बोलता है ना कम ऑफ, कम ऑफ यानी कि कोई व्यक्ति ऑफ हुआ, मान के चल लो, ऑफ होने का मतलब नहीं गुजर गया, ऑफ हुआ। मान लो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वो व्यक्ति ऑफ हुआ, उसका छुट्टी हुआ, आप उसका ड्यूटी संभाल लिए, इसका मतलब है कि आपने उसका क्या किया? स्थान ले लिया। तो कम ऑफ का मतलब है स्थान लेना, टू टेक प्लेस। तो कम ऑफ। अच्छा, कम डाउन ध्यान रख सकते हो, कोई चीज डाउन हुआ, नीचे आया, तो इसको हम बोल सकते हैं टू डिक्रीज। टू डिक्रीज, कम होना या घटना, कम होना या घटना, यह है आपका कम डाउन। ये तो याद रह जाएगा आपका, है ना, कोई चीज नीचे आता है। नेक्स्ट है आपका कम राउंड। अच्छा, इसका 2 मीनिंग होता है, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन। किसी के विचार को, आप हिंदी में लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, जगह मेरे पास कम है तो हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन का मतलब क्या हो गया? दूसरे की बात मानकर अपना जो विचार है उसको बदल देना। जैसे अब मान लो किसी चीज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, है ना, अब हुआ क्या कि उसमें हम अपना लॉजिक दे दिए। तो हम अपना लॉजिक दे दिए तो आपका जो मत था, जो आपका व्यू पॉइंट था, आपने उसको चेंज कर दिया और आप मेरी बात से सहमत हो गए, तो वही है कम राउंड। अब क्या हो गया? राउंड का मतलब होता है चारों ओर, हम आपको घुमा घुमा के अपने बात पे सहमत करवा लिए, तो वही है आपका कम राउंड। कम राउंड का मतलब है टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन। जब आप किसी के विचारों को मान लें,
है ना, तो उसे कहा जाता है कम अराउंड। लेकिन मान लो दूसरा इसका अर्थ है होश में लाना, होश में लाना, तो बोल सकते हैं टू बी कॉन्शियस, मतलब होश में लाना, होश में होना। मान लो कोई व्यक्ति गिर गया, चक्कर खा करके राउंड राउंड गोल गोल घुमा, गिर गया। अब गिर जाने के बाद फिर क्या कहते, अरे यार ये तो बेहोश हो गया, इसको होश में लाओ, होश में लाओ, है ना, तो वही है कम राउंड। क्यों? राउंड 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 घूम, मान लो बहुत देर तक आप राउंड 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 घूमते रहिए तो आप गिर जाएंगे, गिर जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे तो आपको होश में लाना पड़ेगा। तो वही है कम राउंड, क्या हो गया, होश में लाना। कम राउंड क्या हो गया, होश में लाना। नेक्स्ट, कम थ्रू है किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना, टू कंप्लीट सक्सेसफुली। या फिर बोल सकते हैं जब आप कोई चीज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप सफलता पा लेते हैं, टू अटेन सक्सेस। पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिए, बाद में लिखने का टेंशन नहीं रहेगा, आप साथ के साथ अभी लिख लीजिएगा। तो कम थ्रू का मतलब क्या हो गया, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना या सफल होना, टू अटेन सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। तो वही है आपका कम थ्रू, है ना, कम थ्रू। कम थ्रू क्या है, थ्रू का मतलब एक ओर से दूसरी ओर गुजरना, है ना, सम, एक ओर से दूसरी ओर गुजरना। एक बात बताओ, मान लो आपका समय खराब चल रहा था, है ना, सुनते ही हैं आज दुख है तो कल सुख आएगा, तो समय खराब चल रहा था, समय गुजर गया, तो समय गुजर गया तो उस फेज से गुजर करके आप सफल हो गए, यानी उस फेज को सफलतापूर्वक आपने काट लिया। यानी कि आपने उस काम को, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता होगा यार बहुत पढ़ना पड़ रहा है ना, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप कम थ्रू कर लिए। इसका मतलब है कि आपका जो सिलेबस वगैरह था, एग्जाम वगैरह को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सिलेबस को, उसके बाद आपको सफलता मिल गई, तो टू अटेन सक्सेस। क्लियर है? तो बाबू रे ऊपर से एक बार देखें, कम आपको ध्यान है कि नहीं, कम अबाउट, कोई चीज घटा आप उसके बारे में बताने आ रहे थे, घटित होना। कम एक्रॉस क्या है, अचानक किसी से मुलाकात होना। कम आउट, बाहर निकल के आना, मतलब प्रकट होना। कम ओवर कर लिए मतलब सफल हो गए। कम ऑफ का मतलब किसी का स्थान लेना, ऑफ हुआ तो आप उसका स्थान लिए। कम डाउन है डिक्रीज, कम होना या घटना। कम राउंड है, दो अर्थ में आया, क्या कि भाई किसी का बात सुने, गोल गोल घुमा के अपना बात मनवा लिया, तो वो आपका हो गया कि भाई दूसरे के विचार को मान लेना। या फिर दूसरा है इसका होश में लाना। कम थ्रू क्या है, सफल होना या किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना। नेक्स्ट है आपका कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ऑफर हेल्प, सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। कम फॉरवर्ड है टू ऑफर हेल्प, सहायता प्रदान करना। जैसे अब मान लो तुम बोलोगे सर देखिए ना नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो फिर हम खुद आगे आए और आपका उसमें क्या किए, मदद किए। तो हम उसमें क्या किए, सहायता प्रदान किए। जैसे फॉरवर्ड का मतलब आगे आना, कम मतलब आना, आगे आना। कोई व्यक्ति आपके आगे क्यों आता है, ताकि आप सफल हो सकें, है ना, ताकि आपका मदद हो जाए। तो कम फॉरवर्ड का मतलब है सहायता प्रदान करना, आगे आना मतलब सफलता, सॉरी सहायता प्रदान करना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, बाद में लिख लेना, अगर लिखते जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलो आगे। अच्छा फिर से एक बार देख लो, जल्दी में मत रहना, आराम से ध्यान रह जाए। एक दिन में हम लोग का टारगेट मैक्सिमम 40 का है और मुश्किल से 400 है। तो अगर 7-8 क्लास आपका हो करवा दिए हम आपको, तो उसके बाद आपको एकदम आजीवन फ्रेजल वर्ब पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो आप एकदम इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए कि सर इतना करने के बाद, अरे भैया इतना कर लोगे तो इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, इक्का दुक्का आएगा तो वो सेट प्रैक्टिस में कर लेना, है ना। चलो, तो कम अबाउट क्या हो गया, घटित होना। उसके बाद क्या था, कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। कम आउट क्या था, प्रकट होना। कम ओवर क्या था, सफल होना। कम ऑफ क्या है, किसी का स्थान लेना। कम डाउन, कम होना, नीचे आना। कम राउंड, दो अर्थ में आया, दूसरे के विचार को मान लेना या फिर होश में लाना। कम थ्रू क्या है, सफल होना या सफलतापूर्वक कोई कार्य पूरा करना। और उसके बाद आ गया कम फॉरवर्ड का मतलब हो गया सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका कैरी। कैरी में है
कैरी अवे, कैरी आउट, कैरी ऑन और कैरी ऑफ। जितना इंपॉर्टेंट होगा सब करवा देंगे, तो परेशान मत रहो, बस ध्यान से पढ़ते चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा कैरी अवे, कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी ऑफ। अब ध्यान से देखिए किसका क्या सेंस देगा। बाबू रे, कैरी अवे का मतलब होता है भावुक होना, संतुलन खोना, संतुलन खोना। अच्छा, आप इमोशनल होकर के कभी कभी रोने लगते हैं, मान लो एग्जाम दिया, बहुत अच्छा भी गया, लेकिन रिजल्ट जो था वो आपके अनुकूल नहीं आया, है ना, तो आप भावुक होकर के रोने लग जाते हैं, तो वही है संतुलन खोना, भावुक होना। एक बात बताओ, देखते होंगे कि मान लो कि कोई टीम है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो कैरी अवे हो जाता है ना, द टीम कैरीड अवे आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, मतलब टीम जो था वो पूरी तरह से भावुक हो गया वर्ल्ड कप जीतने के बाद। ध्यान कैसे रखेंगे, अवे का यूज कहां होता है, दूर जाना, कैरी का मतलब ढोना। अब मान लो कोई व्यक्ति है आपसे दूर जा रहा है, आप दूर जा रहा है, पहुंचाने जा रहे हैं, उसके सामान को उठा करके लेके जा रहे हैं, है ना, और जब आप व्यक्ति वो आपसे अलग होने लगता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, टू बी इमोशनल, भावुक हो जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। तो कैरी अवे का मतलब क्या हो गया, भावुक होना या संतुलन खोना। नेक्स्ट है कैरी आउट, ये इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, दो अर्थ में यूज होता है। पहला है टू ओबे, आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट, जैसे हमें अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी मस्ट कैरी आउट आर एल्डर्स, यानी हमें अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा होगा इसका कोई कार्य पूरा करना, तो हम बोल सकते हैं टू परफॉर्म अ टास्क, या फिर एग्जीक्यूट भी बोल सकते हो, कोई कार्य पूरा करना, कोई कार्य पूरा करना वो है कैरी आउट, है ना। एक बात बताओ, कोई सामान था, आपने उसको ढो करके घर से बाहर रख दिया, है ना, क्योंकि बेकार सामान था, उसका जरूरत ही नहीं था घर में, तो आप उसको आउट कर दिए, ढो करके बाहर कर दिए। इसका मतलब है कि कोई आप एक काम निपट लिए, कोई कार्य पूरा कर लिए, है ना। और कैरी आउट का दूसरा सेंस क्या था, वो अरे टू ओबे, आज्ञा का पालन करना। अब मान लो हम ही बोले कि चलो भैया एक सामान है इसको बाहर कर, तो आप बोले हाँ सर का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो वो है आपका कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना, सही है ना। अच्छा, कैरी ऑन तो सब जानता ही है, जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग को शॉर्ट में लिख दें एसटी, जारी रखना, जहां पे भी देखो एसटी लिखा हुआ है तो वो समथिंग का सेंस देगा, ठीक है। तो ये है आपका जारी रखना, जारी रखना। जैसे राजू कैरीड ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज, मतलब राजू ने स्टेज पर अपना नाच जारी रखा। वो अरे फिर से देखो, कैरी अवे क्या था, कोई दूर जा रहा था, भावुक हो गए। कैरी आउट क्या है, भाई कोई बोल दिया कि सामान बाहर रख दो, तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सामान बाहर रख दिए मतलब एक कार्य भी पूरा हो गया। कैरी ऑन है मतलब किसी चीज को ऑन रखा जा रहा है ना, यानी कि उसको जारी रखा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कैरी ऑफ, बाबू रे कैरी ऑफ का मतलब होता है टू बीन, जीत लेना, या फिर हम बोल सकते हैं टू सक्सीड, सफल होना, इन डिफिकल्ट, क्या बोल सकते हैं, टू सक्सीड इन डिफिकल्ट टास्क, मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क कर रहे थे, कोई कठिन कार्य कर रहे थे, उसमें आप सफल हो गए, मतलब आपने क्या किया, जीत लिया। जैसे कैरी का मतलब ढोना, ऑफ का मतलब, है ना, आपने कोई चीज को कैरी ऑफ कर लिया, कोई चीज आपका था नहीं लेकिन ढो करके आपने अपने पास रख लिया, मतलब आपने उसको क्या किया, जीत लिया। तो कैरी ऑफ का मतलब क्या हो गया, जीत लेना, टू बीन। एक बार फिर से बता दो, कैरी अवे क्या था, भावुक होना, संतुलन खोना। कैरी आउट क्या हो गया, आज्ञा का पालन करना या कोई कार्य पूरा करना। कैरी ऑन क्या था भैया, जारी रखना। कैरी ऑफ क्या है, जीतना या किसी काम में सफल होना, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कास्ट, CASTE नहीं, CAST, क्योंकि कास्ट का मतलब हो जाता है जाति, CASTE है जो है वो है आपका जाति, लेकिन ये क्या है,
कास्ट, CAST। अब इससे फ्रेजल वर्ब आपको क्या क्या बनाना है? कास्ट अबे, कास्ट डाउन, कास्ट ऑफ। अच्छा, कास्ट का यूज कहां कहां होता है? सांचे में ढालना कास्ट है ना। कास्ट परफॉर्म भी होता है, लेकिन अभी हम फ्रेजल वर्ब में देख रहे हैं तो कास्ट के साथ 3 वर्ड हमने लिखा है, कास्ट अबे, कास्ट डाउन और कास्ट ऑफ। कास्ट अबे, कास्ट डाउन और कास्ट ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा, कास्ट अबे पता है क्या होता है? जैसे मान लो कास्ट अवे का यूज आपके एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, तो इसलिए इस मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थोड़ा हिंदी ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हिंदी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मान लो कोई जहाज है, कोई जहाज से व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, या बहुत सारे आप देखते होंगे कि जहाज को लेकर के जाना है, मान के चलो कि इस कंट्री से उस कंट्री में लेके जाना है, तो एक आदमी लेके जा रहा था। अब हुआ क्या कि जहाज में कुछ टेक्निकल फेल्यूर आया या डूबने के कागार पे पहुंच गया। तो फिर व्यक्ति क्या करता है? अब मान लो जहाज डूब जाएगा तो आप भी डूब जाएंगे, तो जहाज को आप छोड़ करके भाग गए, क्योंकि आपको पास में कोई आइलैंड वगैरह दिख रहा था, मतलब समतल भूमि वगैरह दिख रहा था, या कोई ऐसा देश उस कुछ भी हो जिसका किनारा आपको दिख रहा था। आप जहाज को छोड़ करके या उस दिशा में ले जा करके कूद गए, और कूद करके तैर करके आप पार हो गए, और पार होकर के आप उस लैंड पे पहुंच गए, तो अपने आप को बचा लिया, है ना। तो डूबते हुए जहाज से बचकर अपरिचित भूमि पर, जो आपका वो भूमि नहीं था, अपरिचित भूमि पर अकेले पहुंच जाना, अकेले पहुंच जाना, वही आपका कास्ट अवे है। हम समझ रहे, थोड़ा सा ये आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आप सेंस समझ गए होंगे। तो कास्ट अवे का हिंदी क्या लिखेंगे? डूबे हुए, हिंदी कलर चेंज कर लेते हैं, डूबे हुए जहाज से बचकर किसी अपरिचित, आप मूवी वगैरह में इसको देखे होंगे, है ना, अपरिचित भूमि पर पहुंचना, वही होता है आपका कास्ट अवे। आप अवे हो गए मतलब दूर हो गए, अपने देश से ही दूर चले गए, है ना। तो देश से दूर चले गए मतलब जहाज डूब रहा था, उससे बचकर हम ऐसे जगह पे पहुंच गए, वही है आपका कास्ट अवे। जैसे अब मान लो कोई क्रू है, क्रू का मतलब नाविक दल का जो मेंबर होता है उसको क्रू बोलते हैं, जहाज वहाज चलाने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है। तो हम क्या बोलेंगे? द क्रू ऑफ द शिप वर कास्ट अवे ऑन अ रिमोट आइसलैंड फॉर 6 वीक्स। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कि भैया जो जहाज था, शिप जो था, उसके जो क्रू थे, मतलब नाविक दल के जो लोग थे, वो डूबते हुए जहाज को छोड़ करके आइलैंड पे चले गए, और उनको बेचारे को वहां पे 6 सप्ताह वहां रहना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है फील डिप्रेस्ड या फिर डिजेक्टेड, मतलब उदास होना। फील डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड, उदास होना, कास्ट डाउन। डाउन सेंस ही दे रहा है भैया का, अरे का बताएं भैया, कुछ हो नहीं रहा है ना। तो वो कास्ट डाउन है, मतलब आप निराश महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं। अगला है कास्ट ऑफ, टू गेट रीड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, छुटकारा पाना। अब छुटकारा पाना किस चीज से? तो भैया जो चीज का अब आपको जरूरत नहीं है, तो उससे आप कास्ट ऑफ कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको उसका जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो लॉन्गर वांट इट, मतलब आपको उस चीज अब चाहिए ही नहीं, तो आप उससे छुटकारा पाते हैं, तो वो होता है कास्ट ऑफ। दूरी जो बनाते हैं ना किसी चीज से, मान के चलो कि होता है ना कि मान के चलो कोई चीज है जिसको, जैसे हम लोग बचपन में रहते थे तो बहुत मन करता था ये खा ले वो खा ले, है ना। लेकिन अब जब चीजें सारी मिलने लगी या फिर ज्यादा मिल गया, तो आप किसी एक चीज को अगर बहुत ज्यादा खा लेंगे, फिर अरे यार इससे कास्ट ऑफ कर लेते हैं ना, मतलब इससे छुटकारा पा लेते हैं, अब एकदम इससे मन भर चुका है ना। तो वो है आपका कास्ट ऑफ। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। तो कास्ट अवे क्या था? डूबे हुए जहाज से बचकर किसी अपरिचित भूमि पर पहुंचना। कास्ट डाउन क्या था? उदास होना। और कास्ट ऑफ क्या है? छुटकारा पाना। नेक्स्ट है आपका
कैच। कैच में दो ध्यान रखना, एक है कैच ऑन और एक है कैच अप विथ। दो फ्रेजल वर्ब कैच का इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है बाबू? कैच ऑन और कैच अप विथ। कैच ऑन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर या फिर टू बी फेमस, प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना। एक बात बताओ, कैच ऑन हो गया, जैसे आप फेमस हो गए, आप कहीं जा रहे हैं तो लोग आपको पकड़ ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कैच ऑन हो चुके हैं। कैच ऑन हो चुके हैं क्यों? अच्छा कुछ काम किए होंगे आप, ऐसा कुछ किए कि आप प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए, तो वही है आपका कैच ऑन, टू बिकम पॉपुलर, प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट है आपका कैच अप विथ। मान लो कोई आपसे आगे जा रहा था, आप उसके बराबरी पर आ गए, तो वही है आपका कैच अप विथ। पीछे से पकड़ लेना, बराबरी पर आ जाना। कैच पकड़ना, ये क्या है? अप ऊपर, विथ मतलब किसी के साथ। अगर दौड़ करके कोई ऊपर जा रहा था और आप दौड़ करके उसको पकड़ लिए, मतलब तो बराबरी पे आ गए हैं। टू बी इक्वल विथ समवन, किसी के साथ बराबरी पे होना, बराबरी पे आ जाना, वो है आपका कैचअप विथ। इसमें दो ही ध्यान रखिएगा। कैच ऑन क्या है? लोग क्यों पकड़ रहे हैं आपको? क्योंकि आप पॉपुलर हो चुके हैं, है ना। और कैचअप विथ क्या है कि भाई किसी कोई आगे निकल गया था, उसको दौड़ करके आप क्या किए? पकड़ लिए, यानी कि कैचअप विथ कर लिए, है ना। वो यानी कि आप बराबरी पे आ गए, बराबरी पर आ जाना, कैचअप विथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्लियर। नेक्स्ट क्या है? क्लियर। क्लियर के साथ आता है अबे, क्लियर अबे। उसके बाद है आपका ऑफ, क्लियर आउट, क्लियर अप। चार है यहां पे भी। स्क्रीनशॉट लेते चलना, जरूरत पड़े तो बोल देना, हम साइड हो जाएंगे, टेंशन मत लो। फर्स्ट है आपका क्लियर अबे, उसके बाद है क्लियर ऑफ, उसके बाद है क्लियर आउट, और फिर आया आपका क्लियर अप। ध्यान से सुनिए। क्लियर अबे है, कोई चीज को आप कह रहे हैं कि इसको दूर लेकर के जाओ, अबे करो। अबे मतलब दूर ले जाना, क्लियर माने हटा के ले जाओ, दूर ले जाओ। इसका मतलब है कि आप उसको, उस चीज को हटाने को बोल रहे हैं। तो क्लियर अबे का मतलब हो गया टू रिमूव। क्या हो गया? क्लियर अबे टू रिमूव। और टू रिमूव का मतलब क्या हो गया? हटाना। क्लियर अबे करने के लिए कहा गया। जैसे अब मान लो आप कहीं गए, अचानक आपके रूम पहुंच गए हम, तो आप देखे रहे यार बहुत सारा पेपर वगैरह बेड पे पड़ा हुआ है, तो जल्दी से आप उसको क्लियर अवे करने लग जाते हैं, मतलब उसको आप हटाने लग जाते हैं। तो वही आपका क्लियर अवे। क्लियर अवे का मतलब क्या हो गया? कोई चीज पड़ा हुआ था, आपने उसको अवे कर दिया, मतलब दूर कर दिया, वहां से उसको हटा दिया। तो क्लियर अवे का मतलब क्या हो गया? टू रिमूव, हटाना। सही है। अच्छा, क्लियर ऑफ, किसी को बोलना दूर जाने के लिए। यूज्ड टू टेल, यूज्ड टू नहीं, यूज कर दो। यूज टू टेल somebody या someone टू गो अवे, या गो आउट बोल दो, या गो अवे बोल दो, जो भी। गो अवे का मतलब दूर जाने की बात कर रहा है ना। जब आप किसी को दूर जाने के लिए बोलते हैं, निर्देश देते हैं, तो वही आपका होता है क्लियर ऑफ। जैसे मान लो कहीं पे पूरे ग्राउंड में लोग भरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस आई, बोली चलो भैया आप लोग अपना जल्दी से इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो देखिए सब पूरा फोर्स वोर्स लेके आए हैं, अभी आप लोग का सुताई चालू करेंगे, है ना। तो फिर आप फील्ड को क्या करते हैं? क्लियर ऑफ कर देते हैं। तो आपको बोला गया कि भाई दूर चले जाइए, तो वही आपका क्लियर ऑफ। नेक्स्ट है आपका क्लियर आउट। टू मेक समथिंग क्लीन, साफ करना। मेक समथिंग क्लीन, साफ करना, है ना। जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर खोले, देखे अरे अलग अलग प्रकार का मिठाई रखा हुआ है, पूरा क्लियर आउट कर दिया। अच्छा, वो भी साफ करना होता है, मतलब साफे कर दिया, सब उड़ा दिया। और एक है आपका साफ करना, टू मेक समथिंग क्लीन। अगर आप रेफ्रिजरेटर को नींबू और बेकिंग सोडा डाल करके साफ कर रहे हैं, तब वो क्लीन कर रहे हैं।
लेकिन आप पूरा का पूरा जो सामान उसमें पड़ा था मिठाई वगैरह वो सब क्लियर कर दिए, इसका मतलब है कि आप वो भी साफ ही किए हैं, लेकिन वो अलग सेंस वाला साफ करना, मतलब पूरा का पूरा ही घोटाला कर दिए हैं, तो वो आपका क्लियर आउट है। नेक्स्ट है आपका क्लियर अप। कोई चीज आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसको क्लियर अप किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, या फिर इसी का दूसरा सेंस है टू गेट बेटर। अच्छा, कोई चीज अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करो तो वो चीजें बेटर हो जाएंगी, तो टू एक्सप्लेन या टू गेट बेटर, मतलब आप हिंदी समझ सकते हो, व्याख्या करना या फिर सुधार सुधार होना, सुधार होना। कोई चीज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्लियर अप किया जाएगा। पहला बार में क्लियर नहीं हुआ, फिर से अप करके, मतलब थोड़ा और टाइम दे करके आपको क्लियर किया गया, तो क्लियर अप क्या हो गया, टू एक्सप्लेन या टू गेट बेटर, व्याख्या करना या सुधार होना। क्लियर है? तो बाबू रे देखो क्लियर है, तो क्लियर अवे क्या हो गया, कोई चीज को अवे करना, हटाना, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ था उसको आपने क्लियर अवे किया। क्लियर ऑफ क्या था कि भाई आप बताते हैं कि भाई दूर हो जाओ, क्लियर ऑफ करो इस जगह को। क्लियर आउट करो मतलब साफ करो इसको। क्लियर अप करो सर आप और क्लियर अप कर दो अच्छे से, है ना, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करने बोल रहे हो कि थोड़ा और बेटर हो जाएगा, तो वही है आपका क्लियर अप। ठीक है, बताओ स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ठीक है, बाकी ध्यान तो रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं, याद तो होना ही है। नेक्स्ट है आपका काउंट ऑन, एक ही है। काउंट ऑन होता है किसी पर भरोसा करना, टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग। समथिंग, इसका मतलब हिंदी क्या निकल के आएगा, किसी चीज पे या किसी पर भरोसा करना, आश्रित होना, उस पर निर्भर करना, वो है आपका काउंट ऑन। क्लियर है? तो काउंट ऑन, काउंट का मतलब ऐसे गिनती करना होता है ना, लेकिन जब आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो वहां पे यूज किया जाएगा काउंट के साथ ऑन का। नेक्स्ट है आपका क्रॉप अप। क्रॉप अप, अच्छा क्रॉप क्या होता है, फसल। अब मान लो आज आपने बुआई किया, अब कल ही फसल ऊपर आ गया, तो आपको क्या लगेगा, अरे कि बड़ा अचानक प्रकट हो गया, तो वही है आपका टू अपीयर सडनली। टू अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना, यह भी आपका क्या है, क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब क्या है, अचानक प्रकट होना। तो ध्यान रखिएगा, एक काउंटडाउन आपका आया, काउंटडाउन क्या आया भाई, किसी चीज पे निर्भर होना, उस पर भरोसा करना। और क्रॉप अप क्या है, अचानक प्रकट होना। हिंदी लिख दे क्या, अचानक प्रकट होना, तो ये है आपका टू अपीयर सडनली। क्रॉप अप हो गया टू अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना। सही है। नेक्स्ट एक ध्यान रखिएगा, कोप विथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना, आपके एग्जाम में पता नहीं एसएससी को कुछ ज्यादा ही प्रेम है इससे। कोप अप विथ कम से कम 4-5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है एसएससी वाले में, है ना, तो ध्यान रखिएगा, पहली बात है कि कोप अप विथ का प्रयोग नहीं होगा, है ना, सही जो है वो है कोप अप विथ नहीं, क्या है, कोप विथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी चीज को आप ईमानदारी से, समझदारी से डील कर लिए, है ना, या फिर झेल लिए, कोई सिचुएशन है, कोई टास्क है, कुछ ऐसा आपको बोला गया जिससे आप आसानी से डील कर लिए, तो वही कोप विथ होता है। इसको हम लिख सकते हैं टू डील, टू डील सक्सेसफुली, यहीं पे लिख देते हैं टू डील सक्सेसफुली, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और मैटर। डिफिकल्ट मैटर या सिचुएशन बोल सकते हो, कोई डिफिकल्ट मैटर है ना, उससे आप मतलब झेलना, या फिर डील का मतलब डील ही होता है यार, हिंदी कहां से ढूंढे, और शुद्ध हिंदी ढूंढना पड़ेगा। कोप विथ, समस्या का सफलतापूर्वक सामना करना या डील करना, तो वही है आपका कोप विथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको ज्यादा प्रेम किससे है, कोप विथ को ज्यादा प्रेम है कोप अप विथ से एसएससी को, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोप अप विथ नहीं, सही होगा कोप विथ। सही है, गलत क्या होगा। नेक्स्ट है आपका कट। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है लेते रहना, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं लिख करके। नेक्स्ट है आपका कट। कट के साथ आएगा
कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन, नेक्स्ट है आपका कट ऑफ, और एक है आपका कट आउट फॉर, कट आउट फॉर। बाबू रे कट डाउन ऑन। अच्छा एक बात बताओ, कट डाउन करते हैं यानी किसी चीज में क्या करना, कटौती करना, टू करटेल, कटौती करना। अच्छा करटेल भी ध्यान रखिएगा, करटेल का मतलब शॉर्टेन, कम करना, कटौती करना, वही है आपका कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन क्या हो गया, कटौती करना। कट डाउन ऑन क्या हो गया, कटौती करना। जैसे कोई आदमी बहुत पीता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यू मस्ट कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग हैबिट, मतलब जो तुम्हारा पीने का आदत है कम कर लो भैया, इसको कम कर लेना चाहिए, तो वही है आपका कट डाउन ऑन। नेक्स्ट है आपका कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब अब मान लो कोई चीज आपने ऑफ कर दिया, काट करके हटा दिया, तो वो चीज बंद हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा टू स्टॉप, रोकना। कट ऑफ हो गया मतलब रोक दिए, रुक गया, वही है आपका कट ऑफ। क्लियर है। अब मान लो आप कोई भाषण दे रहे थे, बीच में नेताजी आ गए, वो आपको कट ऑफ कर दिए, मतलब कन्वर्सेशन के बीच में ही, स्पीच के बीच में ही आपको रोक दिया गया, तो वही है आपका कट ऑफ। नेक्स्ट है आपका कट आउट फॉर, उपयुक्त होना, टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना। एक बात बताओ, कोई चीज आप काटे, काट करके बाहर निकाले, किसी चीज में यूज कर लिए, यानी कि वो चीज किसी चीज के लिए क्या हो गया, सुटेबल हो गया, टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, तो वही है आपका क्या, कट आउट फॉर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक बताते हैं, एक है डाउन, इसमें डाउन ऑन आता है, DAWN, डाउन ऑन, ये एक ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसे डाउन का मतलब क्या होता है, DAWN, डाउन ऐसे होता है आपका सुबह, डाउन होता है सुबह, अरे सूर्य के निकलने के पहले तक का जो समय है उसको बोलते हैं डाउन, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तो डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे डाउन में जब ऑन आता है तो ये फ्रेजल वर्ब का सेंस देता है कि कोई चीज जब आपको पहली बार समझ आए तो वो है आपका डाउन ऑन। क्या हो रहा है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई चीज पहली बार समझना, कौन फोन कर रहा है, टू अंडरस्टैंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को पहली बार समझना, वो है आपका डाउन ऑन। कोई चीज अगर आप पहली बार समझ रहे हैं तो वो है आपका डाउन ऑन, किसी चीज को पहली बार समझना। जैसे तुम्हारे लिए सुबह अभी ही हुआ है, मान लो कोई चीज आपको नहीं समझ आ रहा था, हम बताए आपको समझ आ गया, इसका मतलब है कि आपके लिए सुबह अभी ऑन हुआ है, डाउन ऑन हुआ है, इसका मतलब है कि कोई पॉइंट आपको पहली बार समझ आया है, तो वो है आपका डाउन ऑन। नेक्स्ट है आपका डाई। डाई में दो फ्रेजल वर्ब ध्यान रखना, डाई डाउन और डाई आउट। देखो जो प्रीपोजिशन वाला एप्लीकेशन है वो प्रीपोजिशन में पढ़ाते हैं ना, बट यहां पे हम केवल एप्लीकेशन जो बता रहे हैं जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, सही है। डाई डाउन और दूसरा है डाई आउट। अच्छा कोई चीज डाई डाउन हो गया मतलब मर के भी डाउन होना, मतलब टू गेट वीक, कमजोर होना, कमजोर होना, वही है आपका डाई डाउन। और मर के कैसे कम होगा, अरे हमको तो ध्यान रखना है ना। डाउन डाउन डाई डाउन का मतलब हो जाएगा कमजोर होने। जैसे मान लो बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंड है, तो आप क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ दिनों में कम हो जाएगा, तो द कोल्ड विल डाई डाउन इन सम डेज, मतलब कुछ दिनों में ठंड जो है वो कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका डाई आउट, मर के बाहर हो गया, मतलब कोई चीज प्रचलन से बाहर है, प्रचलन से बाहर या लुप्त, प्रचलन में है ही नहीं, लुप्त होना, वही है आपका डाई आउट। डाई आउट है प्रचलन से बाहर या लुप्त होना। जैसे धोती कुर्ता, अभी तो नेता लोग अभी भी पहनता है, लेकिन धोती नहीं पहनता है, कुछ लोग पहनते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती जा रही हैं, डाई आउट होते जा रही हैं। जैसे मान लो पहले फार्मिंग, खेती होता था, तो लोग बैल वैल पूरा हल वल चलाते थे, यूज करते थे, लेकिन अब बहुत कम ही जगह पे ऐसा है।
जहां पे आपको ये ट्रेंड देखने को मिलता होगा, अभी भी हल चला के लोग खेती कर रहे हैं। अब तो ट्रैक्टर आ गया और भी मॉडर्न मीन्स ऑफ जो भी है ना, इरिगेशन, मतलब इरिगेशन बोल सकते हो, या फार्मिंग का जो भी मॉडर्न मीन्स आ गया है, एकदम आधुनिक माध्यम आ गया है ना। तो अब जो प्रचलन जो पहले थी वो क्या होती जा रही है, डाई आउट होते जा रही है, मतलब समाप्त होते जा रही है। सही है। नेक्स्ट लिख लो, अगर लिखोगे तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। नेक्स्ट है आपका सब ध्यान रहते जा रहा है कि नहीं, जो बताना है ना ध्यान रह जाएगा यार। हम बताएं नहीं आए कैसे हो सकता है यार, सब आना ही है। तो चिंता मत करो, ज्यादा परेशान मत हो, सब आएगा। नेक्स्ट है आपका डाई, सॉरी डाई तो बता दिए ना, डू। डू डू में आप तीन ध्यान रखिएगा। एक है आपका डू अवे विथ, डू अवे विथ, है ना, डू विदाउट, डू विदाउट, और एक है आपका डू फॉर। क्या क्या है, डू अवे विथ, डू फॉर, डू विदाउट। ध्यान देना। एक बात बताओ, कोई चीज को आप दूर करके काम चला ले, मतलब वो नियम लग रहा है आपको सही नहीं है, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर देना, डू अवे विथ, समाप्त कर देना, उससे छुटकारा पा लेते हैं, उसको अबॉलिश कर देते हैं, अबॉलिश, या उसको क्वैश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। QUASH, क्वैश नहीं दिख रहा है क्या, अब दिखेगा। क्वैश मतलब कुचल देना, मतलब उससे छुटकारा पा लिए, मतलब उसको, उससे हमारा काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि गलत है तो उसको हमने क्या किया, कर दिया, अबॉलिश कर दिया। तो डू अवे विथ, डू अवे विथ मतलब किसी चीज से छुटकारा, अबे दूर हो जाना किसी चीज से, इसका मतलब है उसको समाप्त कर देना, उससे छुटकारा पा लेना, डू अवे विथ। सही है। डू फोर, डू फोर का मतलब होता है बर्बाद करना, रुइन या डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। डू फोर है आपका टू रुइन, टू लिखा दो, टू रुइन या टू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद कर देना। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज है जो आपको बहुत कष्ट दे रही है ना, तो आप बोलते हैं रुको बताते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। तो वही तुम्हारा है डू फोर। डू फोर का मतलब क्या हो गया, टू रुइन या टू डिस्ट्रॉय, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना। और टू डू विदाउट, किसी चीज के बगैर काम चलाना, टू मैनेज विदाउट समथिंग। जैसे अब मान लो आपके पास पैसों का अभाव है, तो कभी कभी आपको दो रोटी खा के भी काम चलाना पड़ता है ना। तो वही है आपका डू विदाउट, मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना, टू मैनेज विदाउट समथिंग। जैसे वो मैनेजर के बिना कोई काम नहीं कर सकती, तो सी कांट डू विदाउट अ मैनेजर, मतलब उसका काम नहीं चलेगा मैनेजर के बिना। तो डू विदाउट मतलब किसी के बिना, यानी किसी के बिना मैनेज करना, टू मैनेज विदाउट समथिंग। डू फॉर क्या था, टू रुइन या डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। और डू अवे विथ क्या है, कोई चीज अच्छा नहीं लगा आपको, आपने उसको अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। अब देखिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आ जाओ ध्यान से देखो, बताओ। कम अबाउट क्या था, हैपन, घटित होना। कम अक्रॉस अचानक मुलाकात हुआ था। कम आउट मतलब प्रकट होना। कम ओवर का मतलब क्या है, सफल होना। कम ऑफ क्या था, किसी का स्थान लेना। कम डाउन नीचे आना, कम होना, घटना। कम राउंड होश में लाना या फिर दूसरे के विचारों को मान लेना। कम थ्रू क्या था, सफलता प्राप्त करना या कोई चीज सफलता पूर्वक पूरा करना। कम फॉरवर्ड क्या था, सहायता प्रदान करना, भाई आगे आके मदद की आप। कैरी अवे क्या था, भाई आप किसी चीज में बह करके भावुक हो गए, संतुलन खो दिए। कैरी आउट दो, पालन करना आज्ञा का या फिर कोई काम पूरा करना। कैरी ऑन कोई चीज जारी रखना, कंटिन्यू करना। कैरी ऑफ क्या था, जीत लेना या फिर कोई कठिन कार्य में, डिफिकल्ट टास्क में सफल होना। क्या था, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ। नेक्स्ट है आपका, हाँ ठीक है, आगे है आपका कास्ट अवे, डूबे हुए जहाज से बचकर किसी अपरिचित भूमि पर पहुंचना, कास्ट अवे। कास्ट डाउन क्या था, आजकल तुम्हारा जो है ना मुंह लटका रहता है, मतलब उदास रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, डिजेक्टेड। कास्ट ऑफ क्या है, किसी चीज से छुटकारा पाना।
नेक्स्ट है आपका कैच ऑन। कैच ऑन हो गया, आप प्रसिद्ध हो गए। कैचअप विथ क्या है, किसी के बराबरी में आ जाना। क्लियर अवे क्या था, कोई चीज क्लियर अवे करना, हटा देना। क्लियर ऑफ क्या है भाई, किसी को बोलना कि चले जाओ यहां से, दूर चले जाओ। क्लियर आउट क्या था, कोई चीज साफ करना। क्लियर अप क्या था, कोई चीज का व्याख्या करना या टू गेट बेटर, सुधार होना। काउंट ऑन का मतलब है किसी पर या किसी वस्तु पर क्या करना, रिलाई करना, निर्भर होना। क्रॉप अप क्या था, अचानक प्रकट होना, वो क्रॉप अप था। कोप विथ क्या था, किसी चीज को सफलतापूर्वक आपने झेल लिया, उसका सामना कर लिया, कोप विथ। कट डाउन ऑन क्या था, खर्च कम करना चाहिए, कटौती करना। कट ऑफ क्या है, टू स्टॉप, किसी चीज को रोक देना। कट आउट फॉर क्या था, किसी चीज के लिए सुटेबल होना। डाउन ऑन क्या था, कोई चीज पहली बार समझ आना। डाई डाउन क्या था, कमजोर होना। या डाई आउट है, प्रचलन से बाहर हो गया, विलुप्त हो गया। अच्छा, डू अवे विथ, समाप्त कर देना, टू अबॉलिश या क्वैश। डू फॉर क्या था, टू रुइन या डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। और डू विदाउट, किसी चीज के बिना काम चलाना। बताओ कोई दिक्कत है तो, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट एक कर देना, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ लगे दिक्कत है तो आप बताइएगा हमको। सही है, क्लास कैसा लगा बताइएगा। जो देख रहे हो अभी वो अभी बताओ, और जो अभी नहीं देख रहे हो वो कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे आपसे कल, मतलब अगले क्लास में। इजाज़त दीजिए, बाय बाय।